कि वो सुप्रीम कमांडर होकर वो अपनी नेवी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि इस रास्ते को खोलिए। और जो नेवी है अमेरिका की, जिसको सबसे बड़ी समुद्री ताकत कहते हैं दुनिया की, उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम वहां जाएंगे नहीं। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है उस पानी में हम हाथ नहीं डालना चाहते। और दो बड़े जहाज, यूएसएस अब्राहम लिंकन, सबसे बड़ा जंगी जहाज इस दुनिया में, वो पीछे हट रहा है। और जो दूसरा जहाज ट्रंप ने भेजा था, यूएसएस फोर्ड, जिसको इजराइल के पास खड़ा किया था, उस जहाज में आज आग लग गई है। तो ये क्या हो गया? इतनी बड़ी ताकत समंदर की अमेरिकन नेवी, और पहली बार ईरान से उसको डर लग रहा है। जो नेवी है सहम रही है, पीछे हट रही है। अब देखिए दीपक जी, मैं आपको एक कुरान की बात बताता हूँ। एक आयत है उसमें कि वो साजिश करते हैं लेकिन अल्लाह भी साजिश करता है, और अल्लाह सबसे बड़ा साजिश करता है। और इसको आप ट्रांसलेट करिए, इस समय जो हो रहा है दुनिया में, क्या कभी किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा अंपायर ऐसे कोलैप्स कर जाएगा? अमेरिकन अंपायर, उसको पहली नेवल डिफीट मिली है अपनी हिस्ट्री में, जिसने वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान सबको हरा दिया था। और ये बात याद रखिएगा हमारी दीपक जी, कि दुनिया इसको देख रही है, और दुनिया इसके बाद वो नहीं रहेगी जो हम और आप आज देख रहे हैं जिसको। मतलब ये आप ये कह रहे अप्रत्याशित हैं, है। कि अमेरिकन नेवी का अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना नहीं मानना, बेबस खड़े रहना, अपनी आंखों के सामने जलते हुए जहाजों को देखना और समंदर से पीछे हटना, ये एक तरह की पराजय के संकेत हैं। देखिए दीपक जी, यहाँ भगदड़ मची हुई है अमेरिकन नेवी में। सबसे बड़ा उनका जंगी जहाज अब्राहम लिंकन कहाँ है? दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज, बल्कि जेरल्ड फोर्ड तो उससे भी बड़ा है अब्राहम लिंकन से ऑन पेपर, उसमें आग लगी हुई है। और तीसरा जो जंगी बेड़ा जॉर्ज बुश, वो कहाँ है? वो अभी तक पहुंचे ही नहीं। और आप देखिए बहराइन में जो फिफ्थ फ्लीट, यानी ये सारे जहाज फिफ्थ फ्लीट के कमांड के तहत आते हैं, वो कमांड सेंटर ही उड़ गया है।